ताल ठोक के मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विनायक दामोदर सावरकर, एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। सावरकर, वीर सावरकर, अंग्रेजों के मन में खौफ का दूसरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। विनायक सावरकर शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ जरूर लड़े, पर शायद अंडमान जेल की अमानुष सजा के कारण उन्होंने अंग्रेजों को कई माफीनामे लिखे। तो अरेस्ट होने के बाद उनकी जब असलियत से उनका सामना हुआ, 11 जुलाई को वो वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने 29 अगस्त को अपना पहला मर्सी पिटीशन लिखा, केवल 2 महीने के भीतर। उसके बाद वो अलग अलग टाइम पर उन्होंने 6 मर्सी पिटीशंस 9 सालों में वहाँ पर लिखे। मतलब ब्रिटानी हुकूमत इस कदर उनसे कांपती थी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी ब्रिटानी हुकूमत, जो ब्रिटिश हुकूमत है, वो खौफ खाती थी। मेरी रिहाई मुझे एक नया जन्म देगी और मेरे दिल को इतना छुएगी कि मैं निजी तौर से आपसे जुड़ जाऊंगा और राजनीतिक तौर पर आपके काम आऊंगा। 1921 में रिहाई के बाद सावरकर कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोले। वाइसरॉय लिनलिथगो के साथ उन्होंने राइटिंग में एग्रीमेंट किया था, टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ इन अपोजिंग गांधी, कांग्रेस एंड मुस्लिम्स। अंग्रेज उनको हर महीना पेंशन दिया करते थे, 60 रुपए महीना उनको पेंशन मिलता था। तो ऐसी अंग्रेजों की कौन सी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलता था, और ये अकेले ऐसे थे। इकलौते स्वतंत्रता सेनानी, इकलौते स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर से अंग्रेज तो डरते ही थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनसे कांग्रेस पार्टी भी डरती थी। यहाँ पर कितने लोग जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर को? कोई बताएगा? कोई बताएगा? सावरकर जी ये एक बॉम्ब है जो इलेक्शन के पहले खेला हुआ है, जैसे पुलवामा में खेले थे। उधर वहाँ पे भारत रत्न उनको क्या दिए, वो किसको देने, हमें कुछ लेन देन नहीं। यहाँ किसानों को क्या दे रहे हो, यहाँ तरुणों को क्या दे रहे हो, यहाँ पे हमें रोजगार दे रहे हो, इस पे बात करो। ये बॉम्ब फेंकना जरूरत नहीं। फिर भी हम बता दे कि सावरकर जी अगर उन्होंने बड़ा काम किया है तो गांधी जी की हत्या में उनका नाम अगर किया है, बराबर है। गांधी जी की हत्या में उनका क्या काम किया है? मेरा सवाल संदीप पात्रा जी से है, गोडसे देशभक्त है या देशद्रोह है? 1948 की गांधी हत्या के मामले में उन पर भी मुकदमा चला। खून का सूत्रधार कहे जाने वाले सावरकर तकनीकी तौर पर छोड़ दिए गए। उनके शिष्य गोडसे और आप्टे को फांसी हुई। गांधी हत्या से हिल चुके देश ने सावरकर को जल्दी भुला दिया, पर जैसे जैसे कट्टरवाद पनपता गया, उनकी याद ताजा होती गई। सावरकर जेल में गए 1948 में, उसके बाद उनका एक्विटल हुआ। उसके बाद से 64 तक जिंदा रहे, लेकिन उस पीरियड में वो कभी उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके कोई बहुत ज़्यादा पब्लिकली उनसे कोई इंटरेक्ट भी नहीं करते थे। एक तरह से वो बिल्कुल मार्जिनलाइज पड़े रहे, क्योंकि उनसे सस्पिशन कभी हटा ही नहीं। और फाइनली जब मांग होने के बाद जो कपूर कमीशन की रिपोर्ट आई उनके बाद में, तो उस रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो वो बोलते हैं कि उनको यकीन ही नहीं होता कि वो असैसिनेशन केस बगैर सावरकर के नॉलेज के हो सकता था। तो जो नीडल ऑफ सस्पिशन है वो तो सावरकर से कभी हटा ही नहीं। हाँ, बीजेपी ने जो जिसको भारत रत्न देना है या और कौन सा रत्न देना है वो देने के लिए हमारा कोई हरकत नहीं है, लेकिन आज चुनाव है महाराष्ट्र के। पिछले बार का वायदा था 2 करोड़ रोजगार हर साल। पुणे के बारे में बोला जाए तो डेवलपमेंट के विकास होगा, विकास कहीं दिख रहा है क्या? नागपुर की मेट्रो शुरू हो गई, पुणे की मेट्रो हुई क्या? नहीं हुई। सार्वजनिक व्यवस्था पूरी तरह से व्यथित हो चुकी है। पुणे के लोगों, अच्छा ये सवाल अपनी जगह, वैसे मिलना चाहिए सावरकर को भारत रत्न। इस देश में अगर किसी ने पहले राष्ट्र बाद में पार्टी और बाद में इंडिविजुअल ये भावना जताई है तो वो विनायक दामोदर सावरकर जी ने जताई है। शिवसेना की बहुत सालों से मांग है कि विनायक दामोदर सावर जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये वास्तव है आज की राजनीति का कि या तो सावरकर को आपको रिस्पेक्ट देना है तो गांधी जी की आइडियोलॉजी की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी पड़ेगी, या गांधी जी को अगर स्वीकारना है, उनको अगर रिस्पेक्ट देना है तो सावरकर की आइडियोलॉजी को पूरी तरह से नकारना होगा। इसीलिए वो पोलराइजिंग एलिमेंट बन गया है, क्योंकि 1923 से
उन्होंने ये टू नेशन थ्योरी से लेकर हर चीज़ को डिफाइन करना शुरू किया था, जिसके चलते बाद में पार्टीशन हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह के कारण सावरकर को जितनी सजा मिली उसका 25% भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हिस्से में कभी नहीं आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। फिर मार्च 2010 में वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 2010 में